हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम अगला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर पहला है। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बिंदु ए यहां से बिंदु बी यहां तक, ठीक है, जाने में ये पूछा गया है कि अनूप को कितना समय लगेगा। ठीक है, अनुज, ठीक है, और अनूप, ठीक है। अनुज की चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और अनूप की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अपनी अपनी कारों से स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो क्या है? यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट, नियतांक है, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा? ठीक है, स्पीड हो जाएगा प्रोपोर्शनल एज 1/टाइम के, ठीक है। तो यहां से स्पीड का रेशियो निकलेगा क्या? कितना है? 70, ठीक है। ये है अनुज, ये है अनूप। 70 से 80 तो कितना है? 7:8, ठीक है। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है 8:7, ठीक है। आगे देखेंगे कि अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। किसको? अनुज को, ठीक है। अनुज को बी तक पहुंचने में, किसको? इसको बी तक पहुंचने कितना समय लग रहा है? 8.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन यहां दी गई है, कंडीशन ये है कि अनुज 70 किलोमीटर घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। 10 मिनट के बाद वह 3 पड़ाव ले रहा है, ठीक है। तो कितने मिनट रुक रहा है? 10 या 30 मिनट रुकता है। 10 मिनट के बाद 3 पड़ाव ले रहा है, तो यहाँ पर रुकना कितना है उसका समय? 10 या 30 मिनट रुकता है वो, ठीक है। ये जब वो जा रहा है तो पड़ाव नहीं ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पड़ाव लिए, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिए, 3 पड़ाव लिए, ठीक है। क्या क्या मिनट के? 10 मिनट के लिए 10 गुणा 10 मतलब क्या हो जाएगा? 30 मिनट वह रुकता है। अगर जब नहीं रुकता है, ठीक है, जब रुकता है तब, ठीक है, वहां कहा गया है यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने कितना लग रहा है? ये, ठीक है। जब रुकता है तब इतना लग रहा है, तो कितना है? घटा देंगे, इसे चेंज करने कितने हावर में, तो कितना हो जाएगा? 0.5 हावर, ठीक है। यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 8 घंटे, ठीक है। ये किसका है? अनुज का। अनुज, ठीक है, तो 8 घंटे यहाँ, ये 8 रेशियो के हिसाब से 8 घंटे ये, ठीक है, हावर, ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है? ये 1 गुना, तो यहां से भी 1 गुना हो जाएगा, तो कितना हो? ये 7 घंटे, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा गया है कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में, ठीक है, बी तक पहुंचने 7 घंटे तो लग रहे हैं। ये कब लग रहे हैं? जब वह पड़ाव नहीं लेता है। तो यहाँ पर अनूप कितना पड़ाव ले रहा है? 15 मिनट के 4, 15 चक 60, ठीक है। तो प्लस 15 चक 60 मिनट हो गई, घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा और, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 आवर, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 8 घंटे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास ए बी, ठीक है, ए बी क्या? एक वृत्त का व्यास है। जीवा सी डी, सी और डी बिंदु पी पर मिलती है, बिंदु पी पर मिलती है। पीटी, टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है टी,
80, ठीक है, स्पर्श रेखा है। यदि सी डी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 8 सेंटीमीटर है, पी डी, ठीक है, पी और डी 10 सेंटीमीटर और पी भी 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना ए बी, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर्टी होती है कि पी टी स्क्वायर, एक बार हम इसको ले लेंगे, ठीक है, पी टी स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी टी स्क्वायर, पहले हम इसको ले लेंगे एक बार इस वाली रेखा को, तो क्या होगा, पी बी, ठीक है, पी बी गुणा पी ए, एक बार ऐसे इसे ले लेंगे पी टी स्क्वायर बराबर, अब की बार इसको ले लेंगे, ठीक है, तो पी डी गुणा पी सी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम, बराबर रख सकते हैं, तो पी बी गुणा पी ए बराबर पी डी गुणा पी सी, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू दी गई है सी डी 8 सेंटीमीटर है, सी और डी कितनी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पी डी कितनी है 10 सेंटीमीटर पी डी, तो यहां पर देखें पी डी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और पी सी कितना हो जाएगा 8 और 10 कितना हुआ 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। अब यहां देखेंगे पी ए कितना हो जाएगा x प्लस 8 और पी बी कितना 8, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहां से काटेंगे तो 2 से काट देंगे, ये 2 बार कट जाए, 4 बार कितना कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार, 9 पंजे 45, ठीक है, ठीक है, और यहाँ 2 और माइनस इधर आके 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, 45 माइनस 16 अपॉन 2, तो कितना बचेगा ये x बराबर, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चक 8, 2 पंजे 10, यानी 14.5, ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल ये है, यदि sec a प्लस tan a बराबर 3 है तो cos a किसके बराबर है, ठीक है, तो sec a प्लस tan a बराबर कितना है 3 है, ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, sec a माइनस tan a इसका बराबर क्या होता है 1/3 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 3 कट जाएगा, 2 sec a बराबर 3 प्लस 1/3, ठीक है, इनको दोनों को ऐड करते कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 3 दिया 9 और 10/3, 6 के 2 से कट जाएगा कितना 5 बार ये, ठीक है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5/3, उसका उल्टा कर देंगे तो cos हो जाएगा, ठीक है, cos बराबर 3/5, ठीक है, 3/5 ऑप्शन नंबर बी, 3/5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स वाई बराबर 19 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, एक्स वाई बराबर 19 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, x प्लस वाई कितना दिया 7 हो जाएगा, ये इधर लाई घटा देंगे माइनस के, एक्स वाई कितना दिया 19 दूनी 38 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, यहां से कितना बचेगा ये 11 बच जाएगा, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है कि एक घनाभ का आयतन घन, ये देखते हैं 5वां, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सही त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या नहीं है, ठीक है, तो पहला दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो क्या होता है कि कॉस में
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, या ए में तो ये इधर ले जाएंगे बराबर कॉस स्क्वायर है, तो ये समीकरण सही है। लेकिन यहाँ पूछा गया सर्व समीकरण नहीं है, तो इसमें ए नहीं होगी। ठीक है, बी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं होगा। वैसे राइट है समीकरण, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं होगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या है गलत है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दोगुना है। यहां पर कहा गया घनाभ का आयतन, ठीक है, इस तरीके से ये घनाभ है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, बराबर ये घन है, ठीक है, इस घन के वॉल्यूम के दोगुना है। ठीक है, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दोगुना, घन के आयतन का दोगुना है। ठीक है, यदि घनाभ की विमाएं कितनी दी 8 मीटर, 8 इंटू 8 इंटू 16, ठीक है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एल बी एच बराबर ए क्यू, इन दोनों का वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से बराबर हम लिख सकते हैं ए क्यू, और ये 2 है तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार, ए की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा ये गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया किसका, क्यूब का। ठीक है, तो निकाल लेंगे यहाँ से कितना होता है 6 ए स्क्वायर, 8 8 64 गुणा 6 करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 6 36 और 2 38, 384। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, a माइनस 2b, b माइनस 3a प्लस a प्लस b, a माइनस 3b माइनस b माइनस 3a और 4a माइनस 5b। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, a का इसमें करेंगे तो a भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे माइनस के 3a स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6 ab। ठीक है, इस तरीके से यहाँ करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर। ठीक है, और फिर करेंगे a का 3b में तो माइनस कितना हो जाएगा 3ab। ठीक है, फिर करेंगे ए बी प्लस ए बी, और फिर करेंगे b का माइनस 3b में तो क्या जाएगा माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3b स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो ये माइनस साइन है, पहले से माइनस है। ठीक है, तो b का करेंगे 4a में तो कितना होगा 4ab। ठीक है, फिर करेंगे b का 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, इसका करेंगे इसमें तो माइनस। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें तो माइनस 3 और 4a कितना 4 तिया 12 a स्क्वायर माइनस के 12 a स्क्वायर। ठीक है, फिर करेंगे इसका इसमें तो 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 15ab। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ से सब माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 5b स्क्वायर ये है और 3b स्क्वायर और 2b स्क्वायर ये प्लस के हैं और ये कट जाएंगे। ठीक है, आपस में। ठीक, अब देखते हैं a स्क्वायर कितने हैं माइनस 3a स्क्वायर, यहाँ ओनली a स्क्वायर, यहाँ 12 स्क्वायर है, तो यहाँ 12 कितना 13 कितना बचेगा 10a स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन देखें कौन सा हो सकता है इसमें, इसमें से ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, इन 2 में से। ठीक है, ये तो नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं
एक ए बी यहाँ है प्लस का, यहाँ है प्लस का, ठीक है, कितने हो गए 7, ठीक है, प्लस वाले देख रहे हैं हम 7, ठीक है। अब माइनस वाले देखेंगे, 3 ए बी माइनस के ये हैं और 4 ए बी ये हैं, तो 3 और 4 कितने हो 7 ए बी, 7 और 15 कितने हो जाएंगे, ठीक है 22 ए बी, या 7 के साथ कट जाएंगे कितना माइनस के 15 ए बी बचेंगे, ठीक है। 10 ए स्क्वायर, ठीक है, एक बार और चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ अगर देखें ए बी एक ये है और ए बी एक ये है प्लस के, ठीक है, तो कितने हुए 8 हो गए, कितने बचेंगे 14 बचेंगे, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 8वां दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान याद कीजिए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में 3 और कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये होता है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ सवाल में दी गई 12 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144, ठीक है, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 47 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 47। सॉल्व कर लेंगे तो 7 21 के हाँ सिर्फ 2, 3 चक 12 और 2 13, ठीक है, 12 और 2 14 हो जाएंगे, ठीक। 144 माइनस 141 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और कितना ये 12 है, ठीक है, तो 12 3 36, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 36। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न व्यंजक का मान याद कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये +7 और ये -7 ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा -9 और माइनस फिर माइनस से माइनस माइनस प्लस हुआ कितना हो जाएगा ये 9 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और ये माइनस है तो प्लस के 6 हो गई ये, और 3 पहले से है, ठीक है, यहाँ भाग देंगे 5 का 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 रहेगा, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 3 2 3 5 5 और 6 11 है, ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 10वां सवाल ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या है, ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल यह है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो जब ए प्लस बी मिलकर के काम करते हैं तो कितना समय लगता है 20 दिन, ठीक है, और जब ए अकेला उसी काम करता तो कितने दिन लगते हैं इसे 30 दिन, 20 और 30 का एलसीएम 60, ये क्या टोटल वर्क, 20 का भाग देंगे कितना चला जाएगा 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है, यहाँ से बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे, ये क्या इफिशियंसी है तो बी की इफिशियंसी कितनी निकलेगी 1, ठीक है, और टोटल वर्क कितना 60, तो बी के लिए हम क्या करेंगे बट 1 का भाग देंगे तो 60 दिन में ये काम पूरा कर पाएगा, ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा 60 डे, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, तो एक श्रमिक 12 दिनों में
एक कार्य का 3/4 भाग, ठीक है, तो 3/5 भाग कितने 12, ठीक है, एक भाग कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा 5 गुणा 12/3, ठीक है, तो 3 यहाँ से काट देंगे, 3×4 और ये 4×5 20, ठीक है, ये क्या वर्क हो जाएगा टोटल। अब कहा गया है कि वो है कार्य का 3/4, इसी कार्य का 3/4, तो 4×5 = 20, 5 × 15 दिन, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में क्या है, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 1 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है, 15 16, 16 और 9 25 के 5 हासिल कितने हुए 2, ठीक है, ये 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20 और 4 24 और 2 26, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं 5, इनका औसत निकालना, 5 का भाग देंगे, 5 25, ठीक है, और 5 दिया 15, तो 15 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है, सवाल ये है, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसके पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसने कुल कितना समय लिया, ठीक है, यहाँ पर 3 अंतराल दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले डिस्टेंस, फिर स्पीड, फिर टाइम, ठीक है। अब पहले अंतराल 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो स्पीड कितनी है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और समय कितना लगा है उसे 5 घंटे लगे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, तो 5 25 250, ठीक है। अब दूसरे अंतराल में देखेंगे, यहाँ पर दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, स्पीड ये है, स्पीड 50 में 20% की वृद्धि की है, तो 120 / 100, 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 12 पंजे 60। अब एस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर दूसरे अंतराल में 60, ठीक है। आगे कहा गया है जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की, 20% अधिक दूरी तय की, पहले कर रहा था 250, अब 120 / 100, ठीक है, तो जो कट जाएंगे ये 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 में 25 और 5 300 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300, तो टाइम कितना होगा यहाँ से, टाइम बराबर क्या होगा 300 / 60, तो 6 पंजे 5, ठीक है, ठीक है, ये 2 अंतराल की बात तो बनी। अब अगले अंतराल की देखते हैं हम। अगले अंतराल क्या आ गया है, वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल, तीसरे अंतराल के लिए पहले 2 अंतराल की जो चाल है उनका औसत एवरेज कितना हो जाएगा, ये 50 और 60 110 / 2, तो ये कितना होगा 55। अब यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी 55, ठीक है, ठीक है, चाल से तय करता है, और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में, दूसरे जो अंतराल है दूरी कितनी है 300, दूसरे अंतराल, ठीक है, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी, 10%, ठीक है, 110 / 100, 2 जी कट जाएंगे, 11 × 33 330, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी 330, ठीक है। अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 330/55, 11 से काटेंगे, ठीक है, तो 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55 और 5 × 30 6, ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल में पूछा गया था कि तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, 5 और 5 10 और 6 16,
तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। सवाल का आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 माइनस, यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा 20, और 30 में से घटाएंगे 20 तो कितना बचेगा 10। ठीक है, 10 और 20 कितना हुआ 30, 50 में से घटाएंगे 30 तो बचेगा 20। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 16वां दिया गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय रुपए 12,000 थी और उसका मासिक व्यय रुपए 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आय, ठीक है, व्यय और बचत। ठीक है, यहां पर जो मासिक आय दी 12,000, ठीक है, और व्यय दिया गया 8,000, तो बचत कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब कहा गया है कि उसके आय में 10% की वृद्धि हुई। 12,000 पर, ठीक है, 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 1 की वृद्धि हुई तो कितनी 11/10। ठीक है, तो यहां से ये काट देंगे, कितना हो जाएगा ये 12 एकम 12, और फिर 2 जीरो, और 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 एकम 12 13। ठीक है, 13,200। अब आगे कहा गया है उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई है, यानी 8,000 पर कितनी हुई 108/100। ठीक है, तो 200 जी कट जाएंगे यहाँ पर, 8 2 8 64, 8 एकम 8, दी 0। ठीक है, 8,640। ठीक है, तो यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, बचत घटाएंगे यहाँ पर तो 0। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ 11 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा 5, और 12 में घटाएंगे आज 4 बचेगा। ठीक है, सवाल में ये पूछा गया है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले बचत कितनी हो रही थी 4,000, अब कितनी हो रही 4,560, तो कितनी बढ़ गई है 5,060, सॉरी 560 अपॉन कितनी 4,000 पर, तो 100 पे कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4। ठीक है, और 4 चक 16, तो 14% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि साधारण ब्याज पर रुपए 6,400 की राशि 3 वर्षों में रुपए 8,320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में रुपए 7,200 की धन राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ऐसा ही निकाल लेंगे। ऐसा में क्या होता है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कितना होगा 6,400 की राशि कितनी हो रही है 8,320, 8,320 में से घटाएंगे 6,004, तो ठीक है 0 2, 13 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 9, और ये 1। ठीक है, 1,920। ठीक है, पी यहां पर कितना है 6,400। ठीक है, और आर कितना है, हमें यहां से आर निकालना है। पी कितना है 3/100, 2 जीरो तो कट जाएंगे, 3 से काटे यहाँ पर, तो 3 चक 18 और 3 चक 12 और 0। ठीक है, यहाँ से 64 कटेगा, कितना बचेगा 10। आर वाला कितना हुआ 10%। ठीक है, दर हो गई। अब इसी दर पर 5 वर्ष में इतनी की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो SI बराबर पी कितना हो जाए 7,200, R 10 और T 5/100, 2 जीरो से कट जाएंगे ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 5 सत्ते 35 और 1 36 और 1 0। ठीक है, ये और अब कितनी थी 7,200, और इसमें ऐड कर देंगे
7200, ठीक है। तो कितना होगा 0 0 6 और 2 8 3 और 7 10, ठीक है। 10,800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दी गई आकृति में एक वृत्त पी क्यू आर में इस प्रकार उत्कीर्णित है कि वह क्रम से बिंदु डी ई एफ पर भुजाओं पी क्यू क्यू आर और पी आर पी को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई। सवाल बहुत सिंपल है, देखने में हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे? अगर यहां पर देखें ये, ठीक है, इस तरीके से ये क्या एक त्रिभुज है, ये क्या है, ये स्पर्श, ये बिंदु कोई बाहरी पी है और ये क्या स्पर्श लाइन है, ठीक है, वृत्त की, ये इसके बराबर है तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसी तरीके से इस पॉइंट से देखेंगे तो ये पर टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, ठीक है। ये वाई है तो ये भी वाई है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे यहाँ देखेंगे, यहाँ भी टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी कोई पॉइंट है, ये P है तो ये R है और ये Q है, ये पर D है, ये कितना है E और ये है F, ठीक है। अगर इस पॉइंट देखेंगे तो ये हम Z मान ले रहे हैं, ये भी Z मान ले रहे हैं, ठीक है। अब सवाल में दिया गया है कि PQ 18 सेंटीमीटर है, P और Q कितना 18 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे क्यू आर कितना 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 13 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और आर पी कितना है 15 सेंटीमीटर, ये कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखें ये यहाँ तक की जो लाइन है ये वाली आपस में बराबर है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। इसी तरीके से देखें यहाँ पर ये और यहाँ तक ये अगर वाई है तो ये भी वाई है, ये कैसे आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ देखें अगर ये तो ये अगर z है तो ये भी क्या है z है, ठीक है। अगर सबको हम ऐड कर लें कितना होगा, यानी हमें चाहिए क्या यहाँ पर, मुझे p और d की लंबाई, p और d यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ देखें यहाँ भी x है, ये भी x है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पर 2 बार x है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बराबर कितना दिया गया सवाल में, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये टोटल कितना 18 15 और 13 है, इनको ऐड करेंगे और 5 और 3 8 8 दूनी 16 के 6 से 1, ठीक है। 5 और 3 8 8 2 16 6 से 1 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 46 2 का ऐसे में भाग दें कितने में चला जाएगा 23 बार, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये बना, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो y और z अगर यहां पर देखें y और z अगर ये देखें टोटल तो कितनी हो रही है 13 है, y कितना है 13 है तो यहां से 13 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा 10, x और कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है, ठीक है। जब प्रक्रिया अकेले कार्य करता है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, दिनों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो अगर देखें, ठीक है, ए और बी यहाँ पर दिया गया है 3/5 है तो कितना लिख सकते हैं हम ये 7/2, ठीक है। कौन तेज है, ए बी से इतना गुना तेज है, जो ए है वो बी से, अगर ये 2 है तो ये कितना 7 है, ए बी से कितना तेज है इतना है, ठीक है, अनुपात में। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2:7, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, 20 से कितने कम ले रहा है 45 दिन। यहाँ कितना डिफरेंट आ रहा है, ये 5 का, 5 यूनिट की वैल्यू दी गई है सवाल में 45,
ठीक है, तो एक की कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ से देखेंगे 9 दूनी 18 और 9 7 63। ठीक है, हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, या तो हम 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ये इफिशियंसी इनटू क्या है ये टाइम। ठीक है, या 2 का यहाँ कर दें, तो 2 3 6 और 2 6 12 126। सवाल पूछा क्या गया है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, तो 7 और 2 कितनी हुई 9। 9 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 9 एकम 9। ठीक है, 3 चौक 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और बचेगा 3 चौक 36, यानी 14 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इससे सी को बेच दिया। ठीक है, यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पर क्या, ए ने बी को 25% लाभ, 25% की फ्लेक्सिबल वैल्यू क्या होगी 1/4। 4 की वस्तु थी 5 में दे दी। ठीक है, आगे कहा गया है कि बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए, ठीक है, इसे सी को बेच दिया। अब इसको सी को बेच दिया, यहाँ ए ने जब बेचा तो ठीक है 4 से 5 में बेच दिया, एक निश्चित लाभ करते हुए बी ने सी को बेच दिया, लेकिन कितने बेचा ये नहीं दिया गया। ठीक है, यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, जो सी का क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से, ए कितना है 4 है। ठीक है, कितना अधिक है 30% अधिक है, तो 30 130/100। ठीक है, 13 चक 52.2 यानी कि 5.2। ठीक है, ठीक है, यहां से निकालेंगे तो ये निकलेगा 5.2 अधिक है। तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी द्वारा 5 रुपए की वस्तु को 5.2 में बेचते, कितने में अधिक में बेच दिया है ये 0.2 में, कितने पर 5 पर, तो 100 पे निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 1 5 5 दूनी 10। ठीक है, पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो दूनी 4% लाभ पर। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4% लाभ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकाला स्पीड, ऐसा क्या होता है d/t। डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 3300, इसे हम चेंज कर सकते हैं 1000 में, तो क्या होगा 1/1000 को मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, और समय दिया 45 मिनट, 45 मिनट को चेंज कर लेंगे 1/60 में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो गया। ठीक, इसमें हो गया किलोमीटर प्रति हावर में, पहले किसमें था मीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 3.3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काटेंगे 15 या 45, 15 चक 60। ठीक है, 4 चले जाएंगे ऊपर बट्टे 3। ठीक है, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 4.4। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि यदि 5%, 10% और p% क्रमिक छूटे 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे 5%, 10% और p%। एकल छूट किसके बराबर 31.6%। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इन दो को ले लेंगे। ठीक है, तो 5 + 10 - 5 गुणा 10/100 15 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये 0.5, तो 15 में से 0.5 घटाएंगे तरफ से बचेगा 14.5। ठीक है, अब हम p को साथ में ले लेंगे, तो +p - p गुणा 14.5/100। ठीक है, और बराबर किसके है यहाँ पर, जब एकल छूट निकालेंगे
31.6 के, ये इधर घटा देंगे ले जाके, ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे 100 में से इतना, तो कितना बचेगा ये 85.5, ठीक है। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 100p होगा, 100p में से घटाएंगे 14.5, 100 में से घटाएंगे 14.5, कितना बचेगा 85.5 इंटू पी, और बराबर कितना होगा, ये यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है, और सही है, और यहाँ से घटाएंगे 11 में से चले जाएंगे 7 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100 का इसमें, तो क्या हो जाएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1710/85.5, ठीक है, यहाँ से पॉइंट आएंगे 0 पड़ जाएगा, ठीक है। अभी कितनी बार कट जाएगा लगभग, अगर हम देखें दो गुना कर दें, अगर यहाँ पर 855 का 2 गुना करें, 10 का 0 हासिल 1, 5 10 11 हासिल 1, 8 16 17, तो ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 20%। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।